जी, तो आपको ऑलरेडी चार्ट बेसिक्स का पता लग गया होगा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ड्राइंग टूल्स क्या होते हैं चार्ट के ऊपर। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने tradingview.com के ऊपर जाके अपना फ्री अकाउंट बना लिया है और आपने एक आधा शेयर जिसके ऊपर आप टेस्ट और प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो ऐड भी कर लिया है और अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं जी, सीन को चेंज करते हैं और हम इधर से एग्ज़िट फुल स्क्रीन करके हम जाते हैं अपना चार्ट्स के अंदर। तो अब ड्राइंग टूल्स क्या हैं? ड्राइंग टूल्स वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और कोई मीनिंग निकाल सकते हैं उससे। नॉर्मली वो ज़्यादातर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइंस को ड्रॉ करते हैं, हम डिस्कस करेंगे उसको। उसके अलावा आप डिफरेंट मूविंग एवरेजेस को एक्टिवेट करते हैं जिससे आपको प्राइस की ट्रेंड का पता लगता है कि वो ऊपर जा रहा है या नीचे है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे चले जाएं, जो कि हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे, तो उसमें आप फिर डिफरेंट रिट्रेसमेंट्स और डिफरेंट आप अपना टूल्स को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अगर ले लेते हैं फोरकास्टिंग, या हम बल्कि ये लेते हैं, ये रिट्रेसमेंट हम एक बड़ी मशहूर है जी, आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्लो इलियट पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ एडवांस लेवल ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देने लगा हूँ। ये जैसे आप यहाँ पर आपने ड्रॉ किया है और इस हाई पे चले गए हैं, आपने देखा है कि क्या इधर सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस। अगेन फॉरगेट अबाउट कि मैंने क्या ड्रॉ किया, लेकिन आप चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने प्राइस लाइन ड्रॉ कर दी है जी, ये प्राइस लाइन एक ड्रॉ हो गई है। आपने एक और प्राइस लाइन ली है और ये ड्रॉ हो गई। ये यहाँ पर कैसे ऐड हुई है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप लाइंस में अगर जाते हैं तो कोई भी लाइन आप जिसको बार बार यूज़ करना चाहते हैं उसके आगे आप ये स्टार बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके इधर इसमें ऐड हो जाएगा, फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा। फिर ये पैरेलल चैनल्स हैं, इनको आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये, लेकिन अगेन इसका हमारे कोर्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं सिर्फ आपको डिफरेंट ड्राइंग टूल्स यूज़ करके बता रहा हूँ कि आपने लेट्स से ये एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ की है टू फाइंड आउट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगेन आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो आएगी, उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्यों ड्रॉ की जाती हैं। तो बेसिकली ड्राइंग टूल्स वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपने चार्ट के ऊपर डिफरेंट ड्राइंग्स करते हैं और उसके बाद आपको वो आसानी देती हैं किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग के अंदर। वो आपको आसानी देते हैं किसी भी किस्म की जो आपने जो टेक्निकल एनालिसिस किया होता है उसको आसानी से समझने में। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या था कि आपने पास्ट को देखना है और कुछ टूल्स को अप्लाई करना है और आपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है। तो ड्राइंग टूल्स टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन है। ड्राइंग टूल्स टेक्निकल एनालिसिस की बैकबोन है। ड्राइंग टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए और इस कोर्स के अंदर हम बहुत ही बेसिक से सिंपल ड्राइंग टूल्स को करेंगे यूज़। अगर आपने जो ड्राइंग टूल लगाए हुए उसको हाइड करना है तो इधर ये हाइड का बटन बना हुआ है, इससे आप हाइड कर सकते हैं। अगर आपने सारे के सारे ड्राइंग टूल्स को डिलीट करना है तो इससे आप डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह आप को डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स हैं, जैसे ये प्राइस लेबल है। किसी भी कैंडल के ऊपर जाके आप प्राइस लेबल लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जी यहाँ पे प्राइस क्या थी उसकी। इसी तरह आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। मैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इसको इस तरह से यूज़ करता हूँ। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देने लगा हूँ कि कीप एन आई ऑन इट एंड implement 50 MA strategy if find condition। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया और मुझे नज़र आया कि यार आज मार्केट जहाँ पे बंद हुई थी, कल ये जो सी
कल ये जो सी शेयर है ये मेरी स्ट्रैटेजी ए की कंडीशन को पूरा कर सकती है, तो मैं अपने लिए नोट लगा लेता हूँ। क्योंकि अगर आप 4-5 कंपनीज पे काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर इस तरह का नोट लगा हुआ है तो आपका टाइम सेव होता है। आप माइट भी इस वाले शेयर के अंदर स्ट्रैटेजी ए को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, एक और शेयर है उसके अंदर स्ट्रैटेजी बी को इम्प्लीमेंट करना है, लेट से RSI स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करनी है, तो इस तरह से आपको बड़ी आसानी रहती है। तो ये कुछ ड्राइंग टूल्स हैं जो आपको यूज़ करने आने चाहिए। ले यार अगली वीडियो पे चलते हैं और आपको आगे चल के बाकी जो इस टेक्निकल एनालिसिस के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बताते हैं।